ऑन 1 जनवरी, चलिए क्या हुआ चेक करते हैं। 1 जनवरी 2010 को वैशाली रिन्यूड हर एक्सेप्टेंस टू मनोज पाटिल। हम है मनोज। बी में दो चीजें करने, बैंकरप्ट हुआ है ना, तो पहले क्या करेंगे, डिसऑनर मतलब सामने वाला डेबिट टू बिल रिसीवेबल। हम जाएंगे बिल लेके, बिल देंगे, पैसा मांगेंगे, बोलेगा भाई हम हो गए बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, कंगाल, तो पैसा नहीं दे पाएगा। 40% प्लस 5% ऐसा बोल सकते हैं अपन। अब 40% ढूंढने गया तो 40% कैसा ढूंढूंगा, चेक करना ध्यान से, ऑब्जर्व करो, मैं फिर बोल रहा हूं। चलो भाई सी पार्ट, रिटायरमेंट सी वाला। डी वाला क्या है, फुल सेटलमेंट एंडोस्ड। अपन ने किया ना वैसे ही कर देंगे। चलो कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 50 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनोज पाटिल। अरे इज्जत दो बेचारे को, चलो मनोज पाटिल बेचारा रुका है रे, हो चलो रे। इन द बुक्स ऑफ, नाम भी इतना बड़ा है, मिस्टर मनोज। चलिए भाई हम पाटिल साहब अभी, चलो जल्दी से नंबर ए। अच्छा उसके पहले ईयर। अरे ओ शांत रहो ना रे, कैसे रे तुम रे। 2010 जनवरी 1, ए पार्ट जनवरी 1। चलिए रेडी, 20 मिनिट्स आहेत माझ्याकडे फक्त, 11:15च्या आधी संपायचे। चला मनोज पाटील साहेब आहेत, मराठीत बोलूया ना मग। डन ना, नाही येत असेल तर शिकून या मग जा। ऑन 1 जनवरी, चलिए क्या हुआ चेक करते हैं। 1 जनवरी 2010 को वैशाली रिन्यूड हर एक्सेप्टेंस टू मनोज पाटिल। हम है मनोज पाटिल। वापस वही सामने वाला बाजू वाला नहीं, इधर अलग है कुछ, ठीक है। हम मनोज पाटिल, बताइए सर ए वाले पार्ट में हम ड्रॉवर है कि ड्रॉवी, हम ड्रॉवर। वैशाली ने उसका एक्सेप्टेंस रेडी किया, तो सामने वाला इस वैशाली क्या बोल रहा है, रिन्यू किया बाय पेइंग कैश एंड नया बिल विद इंटरेस्ट। कितने एंट्रीज, 4। पहला क्या एंट्री, डिसऑनर सामने वाला डेबिट। चलो फिर वैशालीज अकाउंट डेबिट। चल लीज जा रे, कॉपी मत करो रे, कॉपी मत करो रे, खुद से लिखो ना। 22,400 का बिल था, सामने वाला डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एग्जैक्टली ऐसे ही मानिए हमारे पास बिल था, रिटेन किया हुआ था बिल, तो बिल गया, तो एक्शन के साथ बिल गया। सी क्रेडिट बीइंग बिल डिसऑनर्ड। नेक्स्ट ए में फिर Jan 1 12,000 रुपया कैश मिल रहा है आज की आज, तो कैश मिला, कैश आया, डी डेबिट। ₹12,000 कैश आया, 12,000 किसके पास से, वैशाली के पास से, तो 2 वैशालीज अकाउंट 12,000 रुपया। Narration being amount received.
इसके बाद बचेगा कितना रे? 12,000 मिलने के बाद इंटरेस्ट कितने पे बताइए? 10,400 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट 12% है, तो कैलकुलेट करते चले अच्छे से, ओरली नहीं करेंगे अभी है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, देखो शांत रहो, 22,400 रुपया था, उसमें से हमको 12 मिल गया तो बचा 10,400। सो 10,400 के ऊपर आएगा इंटरेस्ट, 12% दिया था, यस 12% 3 महीनों के लिए। तो चलो फिर 12% फॉर 3 मंथ्स, तो ये कट 104 इंटू 3, आया? बहुत बढ़िया। चलिए 300, छापो मत रे, कॉपी मत करो, खुद से करो। 312 रुपया इंटरेस्ट होगा क्रेडिट, क्योंकि मेरा इनकम, तो 2 इंटरेस्ट अकाउंट, ₹312। और ये 312 रुपये हम किससे वसूल करेंगे? वैशाली से। सो वैशाली इज अकाउंट डेबिट, हम बोलेंगे वैशाली के पास से 312 रुपया आने वाला है, डी डेबिट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। being interest charged, अब बनेगा नया बिल, तो हम बोलेंगे बिल बन के आया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2 सामने वाला, तो 2 वैशालीज अकाउंट, तो भाई कितने का बिल बनेगा? 10,400 प्लस 312 ना, मतलब 10,712 चाहिए, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 10,400 रुपया प्लस 312, सो 10,712 का बनेगा नया बिल। ओरली करना ओरली कर सकते हैं, लिखना लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ये नया बिल बनने वाला है, बचा जो अमाउंट है उस पे और इंटरेस्ट जोड़ के। Narration being new bill drawn with interest. चलो भाई नेक्स्ट बी। चलो भाई सिंपल है, बी वाले में कितना एंट्रीज आएगा? ऑनलाइन पब्लिक, चलिए बताइए जल्दी से, बी के अंदर कितना एंट्री? ऑनलाइन पब्लिक, क्या बात है। महेश सेज अगेन टोटल अमाउंट टैलिड, अच्छा नहीं ठीक है, नया बिल का अमाउंट, ग्रेट। चलो भाई आगे जल्दी से, बी सी डी एकदम सिंपल है। बी में 2 चीजें करने, बैंकरप्ट 2 है ना, तो पहले क्या करेंगे? डिसऑनर मतलब सामने वाला डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, हम जाएंगे बिल लेके, बिल देंगे, पैसा मांगेंगे, बोलेगा भाई हम हो गए बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, कंगाल, तो पैसा नहीं दे पाएगा, ठीक है क्या टेंशन है।
डन 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 डन। चलिए फिर सामने वाला डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सदाशिव्स अकाउंट डेबिट कितना है भाई, अमाउंट 28,000। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट $28,000, correct, being bill dishonored. चलिए लास्ट एंट्री क्या है इसमें, रिकवरी का सेकेंड एंट्री सेम डेट को ही करेंगे ना रिकवर्ड। अरे सही है कि नहीं, हाँ आज बिल डिसऑनर हो, आज ही रिकवर होगा। कितना रिकवर हो रहा है, 45%। चलो फिर कितना रुपया बाकी था, 28,000, उसमें से मिल रहा है 45%। 28,000 इंटू 45/100, शून्य शून्य कट। अब क्या 280 इंटू 45, चलो भाई करो 280 इंटू 45 करो रे, करो ट्राई करो रे। वर्किंग नोट में ही करो, पीछे क्यों जा रहे हो, लास्ट पेज पे मत जाओ। वर्किंग नोट अरे दिख रहा है क्या, वर्किंग नोट पे कर रहे हो ना, तो सारा कैलकुलेशन इधर ही करने का। देखो मैंने भी लिखा हुआ है कि जितना खाना कोड करना है कर सकते हो, ये हेडिंग की वर्किंग नोट है। स्कूल में आप लोग लास्ट पेज में करते थे ना रफ वर्क, बट अकाउंट्स में हम लोग हर क्वेश्चन के लिए अलग से वर्किंग नोट बना रहे। तो वर्किंग नोट इज नथिंग बट रफ वर्क, तो उधर वर्किंग भी करो, रफ वर्क भी करो, सब उधर ही करो। एग्जामिनर को भी दिखना चाहिए भाई भीख नहीं मांगा, हमने अपने मेहनत से ढूंढा है अमाउंट। हमने उल्टा बताया रहेगा बाजू बाजू वालों को, दान दिया रहेगा, दान लिया नहीं है। हाँ चलो 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 जल्दी से। और फिर दूसरा तरीका भी बताता हूँ, और भी एक इजी तरीका है। 45 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो तुम बोलेंगे तो आ रहा है वैल्यू, यस ऑनलाइन पब्लिक भी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया 12,600 परफेक्ट। चलो भाई सिंपल है, देखो 5 0 0, 5 8 40, 4 कैरी, 5 2 10 और 4 14 14, 1400 आया। उसके बाद फिर एक जीरो ना पहले से आएगा, 4 0 4 8 32, 4 2 8 और 3, 4 2 8 और 3 11। अब आएगा 12,600। अरे सही है ना। अभी इधर ध्यान से ऑब्जर्व करना, दूसरा तरीका देखो ध्यान से। अपने को कितना परसेंट चाहिए, 45%। इधर देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, कुछ लिखो मत, सिर्फ ऑब्जर्व करो। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, 40% प्लस 5%, ऐसा बोल सकते हैं अपन। अब 40% ढूंढने गया तो 40% कैसा ढूंढूंगा, चेक करना ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैं फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं ढूंढूंगा 10% और इसका 4 गुना कर दूंगा। सबसे पहले ढूंढूंगा कितना, 10% और उसका 4 गुना कर दूंगा तो मेरे को 40% आ जाएगा बराबर। अब बताइए 10% कैसे ढूंढने का, एक जीरो कट, तो 28,000 का एक जीरो कट किया तो कितना आएगा, 2,800। तो इधर आएगा 2,800, हाँ है ना। इसका कितना गुना, 4 गुना, 4 8 32, 4 2 8 और 3 11, यह है 11,200। अब क्या चाहिए, 5%। बताइए 5% क्या, 10% का आधा, 10% कितना, 2,800, इसका आधा 1,000 जोड़ दो तो मिल जाएगा तुमको। अरे समझ रहे क्या, मैं रेकमेंड करता हूं इसके बदले ये करो,
क्यों 45 मल्टीप्लीकेशन है, अगर हैबिट नहीं है, ये जीरो भूल गए लिखना, कैरी नहीं लिया बराबर से, तो मान दे। सिंपल सिंपल कर, देखो 10 के मल्टीपल में हमेशा खेलेंगे अपन, और फाइनल अकाउंट्स में ज्यादा है कैलकुलेशंस, तो वहां पे मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। तो जब 5% होता है ना, हम कभी भी इंटू 5/100 या मल्टीप्लाई नहीं करते ही नहीं, 10% उसका आधा, 2.5% रहेगा तो 2.5 रहेगा तो 10 के आधे का आधा, 12.5 रहेगा तो 10 और 2.5 जोड़ दो तो 2.5 कैसा मिलेगा, 10 निकालो, फिर 10 के आधे का आधा करो, जोड़ दो। 15% रहेगा तो 10% करने का, 5 करने का, जोड़ने का, वो वाला वैल्यू ज्यादा करने वाले अपन, वो तरीके ज्यादा करेंगे। तो जैसे भी आपको ठीक लगे बच्चों की, ठीक है। सो वैल्यू आ रहा है ना 12,600, सो 12,600 रुपया, ये क्या है, रिकवरी का अमाउंट, बराबर बराबर ना। तो क्या लिखेंगे, कैश की बैंक की, कैश और बैंक, कैश और बैंक दोनों ही लिखना ना, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 12,600। जो बच गया वो क्या, बैड डेट्स ना, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और 2 किसको करने वाले, 2 क्रेडिट किसको, सदाशिव्स अकाउंट, 2 सदाशिव्स अकाउंट। $28,000 में से 12,600 माइनस करना, 3 5 आता है 15,400 रुपया, आ रहा है 15,400 रुपए का बैड डेट्स, being 45% amount received and perfect. चलो भाई सी पार्ट, रिटायरमेंट सी वाला, डी वाला क्या है, फुल सेटलमेंट एंडोस्ड, अपन ने किया ना वैसे ही कर देंगे, चलो कर दो फटाफट, सी और डी सॉरी, हाँ सॉरी ना, सी और डी, हाँ क्या पूछा, सी और डी बोल के बताओ, सही है, कॉन्सेप्ट मत बोलना कभी। चलिए फटाफट कर दीजिए जल्दी से। अरे जम रहा है गाइस, पक्का, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए